तूने शेर के बच्चे पाले हैं, जो लाल तेरे रखवाले हैं। तो आज के दिन 14 फरवरी 2019 दिन था, गुरुवार, टाइम था 3:30 बजे। सैनिकों का काफिला जा रहा था और उसमें 78 गाड़ी वाहन शामिल थे सैनिकों के काफिले में। तो जो 78 गाड़ियां थी उनमें अपने भारतीय सीआरपीएफ के जवान थे, भारतीय सैनिक थे। ये दिन आज का ही दिन था, 14 फरवरी का दिन, और 2019 था दिन। उस दिन गुरुवार था, टाइम 3:30 बज रहे थे जब भारतीय सैनिक छुट्टी से लौट रहे थे और उसमें 2500 सैनिक थे 78 गाड़ियों में जो काफिला जा रहा था। उसमें किसी मुखबिर ने मुखबिरी करी और बताया कि सीआरपीएफ के जवान किस मार्ग से निकलेंगे, और उसी काफिले के अंदर एक 350 किलो आरडीएक्स लेके गाड़ी आई और काफिले के अंदर घुस गई और उस बस को ही टारगेट किया जिस बस में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे थे, भारतीय सैनिक जवान सवार थे। उसमें 40 सैनिक सवार थे और उस बस से आके वो आतंकी हमले वाली जो गाड़ी रहती है जिसमें 350 किलो विस्फोटक रहता है, वो आतंकी गाड़ी आई और भारतीय जवानों के गाड़ी से टकरा गई, इस बस से टकरा गई। टकराने के बाद विस्फोट इतना भयंकर था, कहते हैं 10 किलोमीटर तक आवाज़ सुनी गई विस्फोट की। तो ज़रा सोचो विस्फोट कितना भयंकर रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद जो बस, जिस बस में ऐसे वो गाड़ी, वो आतंकी ने गाड़ी ला के टकराया था, उस आतंकवादी ने, जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था, बस के पदकच्चे उड़ गए। कहते हैं छोटे छोटे जो पुर्जे भी हैं बस के नहीं मिले। तो ज़रा सोचो व्यक्ति की क्या हालत हुई होगी। हमारे भारतीय सैनिकों का शव जो है चारों तरफ छत बिछत पड़ा था, पूरा रक्त चारों तरफ फैला हुआ था। उसमें से कुछ जवान जो बच गए थे तो वो घात लगा के आतंकवादी पहले से बैठे थे। उनका प्लान था कि या जितने विस्फोट से मर जाए, उसके बाद घात लगा के बैठे हुए आतंकवादी गोलियों से उनको मार रहे थे। और कुछ सैनिक जब उनको बचा रहे थे कि जो बस विस्फोट से आग लग चुकी थी, और उन सैनिकों को बचा रहे थे जो जले सैनिक थे, तो उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही थी। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अभी ये सारी घटनाओं को हुए 2 साल नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनको ये घटनाएं याद हैं, क्योंकि आज के दिन उनके नाम पे जो श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए था, जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम देश में हर जगह होना चाहिए था, हर कोने कोने में होना चाहिए था, तो आज वो स्थिति अलग है। हालांकि उस समय जब ये हमला हुआ था, बहुत भीषण हमला था, पूरा देश जो है भावुक हो उठा था और पूरे देश में आक्रोश का भाव था और बदला लेने के स्वर उठने लगे थे कि हमें ऐसे आतंकवादियों से बदला लेना चाहिए। देश की सरकार ने फिर बदला भी लिया। ठीक 12 दिन बाद, पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद, और 26 फरवरी के दिन पूरी योजना बनाई गई। और ये घटना जब 14 फरवरी को हुई थी, 12 दिन बाद 26 फरवरी को हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने एयर स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो
पाकिस्तान में एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गए हमारे सैनिक और बालाकोट में जितने आतंकी अड्डे थे उनको तबाह किया और पुलवामा अटैक का बदला लिया। लेकिन अब उसके बाद स्थिति ऐसी थी कि उसके बाद भी बहुत सारे जो धूर्त नेता हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने प्रमाण मांगना भी चालू करा सैनिकों से कि क्या प्रमाण है कि तो आपने हमला किया या आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो कुछ ऐसे ही है विघ्न संतोषी लोग जो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में सेनाओं से प्रमाण मांग रहे थे। मैं तुमको यही कहना चाहूँगा अगली बार सैनिकों को ऐसे धूर्त नेताओं को सबसे आगे रखना चाहिए, लेके जाना चाहिए ताकि उनको प्रमाण बहुत सॉलिड प्रमाण मिल जाए। तो उन्हीं के सम्मान में 4 लाइनें और सैनिकों की पीड़ा जो है उनके लिए 4 लाइनें कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है। वो भारतीय सैनिक बोलते हैं जो पुलवामा में हमला हुआ था अपने भारतीय सैनिकों का बदला लेने के लिए जो एयर स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद जब सवाल उठने लगे थे एयर स्ट्राइक का जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसका प्रमाण कुछ धूर्त नेता मांग रहे थे। उनका जवाब भारतीय सैनिकों को इन 4 लाइनों में दिया था कि आन बान शान में ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमानो देश का सवार कर आए हम। आन बान शान में ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का सवार कर आए हम। और भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था तो शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का सवार कर आए हम। कि भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। और बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के सीने चीर गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार कर लाए हम। और सीमा पार हर युद्ध जीतते आए हम, हर युद्ध अपनों से हार कर आए हम। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ सबको कि जिस विपरीत परिस्थितियों में सैनिक हमारे तैनात हैं, चाहे वो कैसी भी माहौल हो, कैसा ही मौसम हो, चाहे वो -30 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे +53 डिग्री टेम्परेचर। लेह लद्दाख में टेम्परेचर -30 जाता है और जैसलमेर में कभी जाना होगा तो देखना वहाँ टेम्परेचर जैसलमेर में 53 डिग्री तक टेम्परेचर गया, 53 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उस विपरीत परिस्थिति में सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हुए और यही जहाँ का देश के जो कर्णधार कुछ युवा, सभी युवा ऐसे नहीं लेकिन कुछ युवा जो आज के दिन प्रेम दिवस मनाते इधर उधर कर रहे हैं। ये 14 फरवरी के दिन वो भूल जाते हैं कि भैया ये 14 फरवरी के दिन ये वैलेंटाइन डे का दिन नहीं, बल्कि जहाँ कहें 14 फरवरी का दिन कुछ अलग दिन था जहाँ हमारे देश के नौजवानों ने अपनी माँ भारती से ऐसा प्रेम किया था। वो प्रेम इतना पवित्र था कि अपनी माँ भारती के लिए अपने प्राणों को आहुति दे के अपने देश अपने राष्ट्र को ऊपर रखा और हमें बोल के गए तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ऊपर से जब देखते होंगे तो उनको क्या महसूस होता होगा। और शायद भारतीय सैनिक हर भारतीय से ये कहना चाहता है और हर भारतीय से युवा से ये कहना चाहता है कि जरा सा दर्द पी के दिखाओ वतन के लिए, जरा सा दर्द पी के दिखाओ वतन के लिए। हाँ ये भी कर दिखाओ वतन के लिए। अरे वतन के लिए मर के तो हम दिखाएंगे, तुम सिर्फ जीकर दिखाओ वतन के लिए, तुम सिर्फ जीकर दिखाओ वतन के लिए। आज के दिन देखा जाए तो हर युवा का कर्तव्य है कि उन हमारे जो सरहद में जो सैनिक तैनात हैं उनके लिए प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे प्रभु उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वो उनके ऊपर जो संकट आ रहा है उनको दूर करना और जो भी उनके पास विघ्न बाधा है उनका विनाश करना, हमारे सैनिकों की सुरक्षा करना। और जो सैनिक हमारे शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धा सुमन हर युवा का, हर विद्यार्थी का, हर भारतवासी का कर्तव्य है कि उनको अर्पण करें ताकि स्वर्ग में जहाँ भी वो देख रहे हो तो कम से कम लगे कि यार हम इन्हें जिनके लिए अपने प्राणों को आहुति दी कम से कम आज के दिन हमें याद तो कर रहे हैं। उनको लगे कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल अलग है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि आज ढाका कितने गुलाब के फूल बिके होंगे इसलिए कि वो सैनिकों के को श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पण करने के लिए गुलाब के फूल बिके या किसी और कार्य के लिए गुलाब के फूल बिक रहे हैं या पुष्पार्पण कहीं और हो रहा है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। और ध्यान रखना कब तक सेनाओं का फिर मनोबल बना रहेगा, कब तक हमारी सुरक्षा करते रहेंगे और किन के लिए करते रहेंगे। और ऐसे लोग जो प्रेम के विकृत को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो प्रेम माँ भारती के लिए होना चाहिए, जो भारत देश के लिए होना चाहिए, जो हमारे भारतीय सैनिकों के लिए होना चाहिए, वो प्रेम का प्रदर्शन विकृत रूप कहीं और दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कि भैया ना ऐसे मरो तुम सनम के लिए, क्योंकि दुपट्टा भी ना मिलेगा तुम्हें कफन के लिए। मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारतीय सैनिकों में बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनकी स्थिति तुम्हें मतलब, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में रहते हुए सैनिकों की पीड़ा तुम्हें नहीं पता, वहाँ सैनिकों की कीर्ति की पीड़ाएं होती हैं। जब सरहद में तैनात वो रहते हैं तो सिर्फ उनका भी परिवार रहता है, उनका भी घर परिवार रहता है, वो भी अपने घरों से दूर रहते हैं। और घर परिवार से जब व्यक्ति दूर जाता है तो हर समय घर की चिंता बनी रहती है, और चिंता हर वक्त रहती है। ज़रा सोच के देखो, कई सारे सैनिक उसमें ऐसे हैं जो सेना में हैं, उनकी टपकती छत उनको याद आती है जब बारिश का टाइम होता है, और इतने पैसे भी नहीं होते कि अपने घर का जो छत है, छज्जा, वो ठीक करा पाएँ, इतने पैसे भी उनके पास नहीं होते। कई बार वो बीमार माँ उनको याद आती है, पिता बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, बच्चे की स्कूल की पूरी फीस समय में नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद भी सरहद में सिर्फ ध्यान रखना अपनी माँ भारती के प्रति कमिटमेंट ही होता है। सिर्फ एक बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, बोलने तो मीठी मीठी बातें और सारी चीज़ें बातें, बड़ी बड़ी बातें कोई भी बोल सकता है। नेता भी ढेर सारी भाषण दे के और कि राशन देने के नाम पे भाषण देते हैं और ढेर सारा वोट ले जाते हैं, उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि अपने घर को कितनी विपरीत परिस्थिति में सैनिक लड़ रहा है, वो टपकती हुई छत, वो बीमार माँ, वो बच्चे जो उन बच्चों से मिलने की आस उनको भी रहती है, जब उनका जन्मदिन बच्चों का आता है, जब बच्चे बहुत साल भर का त्यौहार आता है, चाहे हम दीपावली, राखी, होली की बात करें, फिर भी वो सारी चीज़ को भूल के सरहद में तैनात होते हैं। कहते हैं भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, अगर महफूज रहते हो तो हिम्मत कौन देता है, सिपाही और सैनिक ही बांधे रहे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। सैनिक के अलावा कोई शहादत नहीं देता। कहते हैं कि वतन के नाम पे जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी इबादत कोई हो नहीं सकती। ये शहादत को ही सबसे बड़ी इबादत मानते हैं। जब वतन का समय आता है, वतन के लिए कुछ करने का समय आता है, तो सबसे पहले शहादत ये सैनिक ही देते हैं। कभी कोई नेता, कभी कोई मंत्री, कभी कोई विधायक, कभी कोई पूंजीपति, कभी कोई धनाढ़ व्यक्ति का देश के लिए शहादत देता नहीं मिलेगा। ना ही इनके बच्चे सेनाओं में जाते हैं, फौज में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, इनके बच्चे तो विदेश में जाते हैं। ना ही बॉलीवुड के वो छिछोरे हीरो हीरोइन जिनको तुमने हीरो बना रखा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो शाहरुख, सलमान, आमिर, ये लोग ध्यान रखना, ये चाहे रणवीर, ये तुम्हारे हीरो नहीं है। जो खुद अपनी सुरक्षा के लिए 4 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, जो खुद की सुरक्षा करना पाए, वो तुम्हारी क्या सुरक्षा करेंगे? उनकी खुद की सुरक्षा के लिए 4 बॉडीगार्ड होते हैं। वो हीरो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे असली हीरो वो हैं जो सरहद में तैनात हैं, जो ध्यान रखना तुम्हारे तरफ आने वाली गोली की तरफ अपना सीना उड़ा देते हैं और गोली खुद खाते हैं, वो तुम्हारे सही रियल हीरोज़ हैं। उन हीरो का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान क्यों नहीं होता? अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्यों नहीं होता? आज मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है, तुम्हें क्यों समझना पड़ रहा है, या हर भारतीयों को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि ये चूक हुई बेटा हमारे माता पिता से। हर माता पिता का ध्यान रखना कर्तव्य होता है। कहा जाता है कि सबसे जो पहले गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। हर माता पिता का कर्तव्य है, हर भारतवासी का कर्तव्य है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे पता रहता है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? कैसे पता होता है? क्योंकि हमारे माता पिता बताते हैं कि बेटा तू हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, ईसाई है। वो पूजा पंथ कौन बताता है, संप्रदाय कौन बताता है? हमारे माता पिता बताते हैं तुम्हारा ये पूजा, ये पंथ है, ये तुम्हारे देवी देवता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये रहीम है, ये अल्लाह है, ईश्वर है। ये कौन बताते हैं? हमारे माता पिता बताते हैं। हमारे माता पिता संबंधों के बारे में बताते हैं, तुम्हारी बहन है, भाई है, चाचा है, फूफा है, और ये सारे ये संबंध, ये मम्मी है, पापा है, हमारे माता पिता बताते हैं। हमारे माता पिता बताते हैं तुम हिंदू धर्म के हो तो तुम्हारे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, और तुम्हारी देवी दुर्गा देवी है। मुस्लिम धर्म के तो बताते हैं ईश्वर अल्लाह, और हमारे धर्म संप्रदाय के बारे में बता के उसका पालन करना सिखाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं बताना कि जो सबसे बड़े देवता हैं, जो कलयुग के देवता हैं, हमारे भारतीय सैनिक, उनके बारे में बताना भूल जाते हैं। वो क्रांतिकारी जो जिसके कारण हम देश आज़ाद हुआ, जिनके कारण हम उन भगवान की पूजा कर पाते हैं, जो धर्म हमारा है, हम धर्म की आराधना कर पाते हैं, वो असली भगवान के बारे में बताना भूल जाते हैं। क्योंकि पूजा अर्चना के स्थान पे, जैसे पूजा अर्चना के स्थान पे अपने यहाँ अगर भगवान की तस्वीर है तो हमारे शहीदों की तस्वीर, क्रांतिकारियों की तस्वीर है, और माँ भारती की तस्वीर है, भारत माँ की तस्वीर है। अगर प्रत्येक घर में माता पिता ये सोच लें कि हमारा उत्तरदायित्व तो है कि अगर हम बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब होश संभालता है, जब उसको रिश्तों के बारे में बताया जाता है, धर्म संस्कार के बारे में बताया जाता है, उसको बताया जाता है तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, ईसाई, तो सबसे पहले बताया जाए तू भारतीय है। और तू भारतीय होने के साथ साथ त्रेता में अगर भगवान राम थे, द्वापर में श्री कृष्ण थे, तो कलयुग में तेरे जो भगवान है वो सरहद में तैनात सैनिक है, वो साक्षात जीवित भगवान है जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि त्रेता में भगवान राम आए थे, जब हमें राक्षस लोग मानवों को पीड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो हमारी सुरक्षा करने के लिए भगवान राम सुरक्षा प्रहरी बन के आए थे और रावण का वध किया था, अधर्म का नाश किया था, धर्म की स्थापना किया था। फिर द्वापर में फिर वो राक्षसों ने लोगों को परेशान करना चालू किया।
उन आतंकवादियों ने लोगों को परेशान करना चालू किया, तो उन राक्षसों का, आतंकवादियों का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए इस धरती में। और भगवान श्री कृष्ण सुरक्षा प्रहरी बन के उन्हें सारे आतताइयों का वध किया, आतंकवादियों का वध किया, राक्षसों का वध किया और हमें सुरक्षित माहौल देके चले गए। अब कलयुग में ध्यान रखना, कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण, वही राम, वही भगवान श्री कृष्ण, वही ईश्वर अल्लाह वो बन के आए हैं। ध्यान रखना, वो सरहद में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उसी भगवान के रूप में, साक्षात भगवान के रूप में हैं, जो हमारी साक्षात सुरक्षा कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, सीने पे गोली खा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में तैनात हैं। कहते हैं कि इन्हीं की मान से माँ भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, और वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, लगा के जान की बाजी खड़े जाबाज सरहद पर, इन्हीं रणमाकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेनाओं तक से प्रमाण मांगा जाता है। तो मैंने बताया देश की राजनीति ने हालत ऐसी, स्थिति ऐसी कर दी है, लोग अलग अलग अपने चीज़ों में बढ़ गए हैं। भारत जैसे इस पवित्र देश में, जहाँ मैंने बताया प्रेम की परिभाषा अलग थी, प्रेम की स्थिति अलग। कहते हैं कि भारत में हमेशा प्रेम दर्शन का विषय रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसका प्रदर्शन का विषय बना दिया है। प्रेम का विकृत रूप ऐसा हो गया है। प्रेम का वही रूप पहले कैसे था, कहते हैं कि राधा और श्याम वाले देश में तो रहते हैं, राधा और श्याम वाले देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रेम की ही रीति भूले बैठे हैं। राधा और श्याम वाले देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीति भूल बैठे हैं। और जिनको अपना के बने थे हम जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। और पश्चिम की सभ्यता में ऐसे रहे रमे भारतीय, आचरण पावन पुनीत भूल बैठे हैं। और कैसे हो उजाला कि अंधेरा है हमारी दिन, कैसे हो उजाला कि अंधेरा है हमारी दिन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। ये अतीत को भूल रहे हैं, इसलिए हालत हो रही है। स्थिति हर भारतीय का ये है कि देश के प्रति जब बात आती है तो ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई होता है। जहाँ देश की बात आए, जहाँ वतन की बात आए, जहाँ भारतीय सैनिकों को बात आए, तो वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते समय कभी किसी धर्म विशेष को देख के सुरक्षा नहीं करते। जब वो भारतीय सुरक्षा करते हैं, चाहे देश में महाप्रलय जब आया, केदारनाथ में महाप्रलय आया, तो वहाँ पे अगर कोई सुनामी आती है, महाप्रलय आता है, ज्वालामुखी फटती, भूकंप आता है, कोई बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो कौन? भारतीय सैनिक। अगर देश में कोई हमला होता है, सुरक्षा के लिए सीना कौन उड़ाता है? भारतीय सैनिक। देश में कोई आपातकाल हो जाता है, कोई स्थिति आती है, देश में स्थिति गड़बड़ होती है, तो कौन आता है? भारतीय सैनिक। कोई महामारी फैल गई, कोई समस्या आ गई, देश में स्थितियाँ बिगड़ रही है, तो कौन काम आता है? भारतीय सैनिक। हर जगह भारतीय सैनिक अपना सीना लड़ा रहे हैं। हर जगह अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बाढ़ आ गया, सब कुछ आ गया, तो वहाँ भी भारतीय सैनिक जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। हर जगह भगवान बन के प्रकट हो जाते हैं। और हर जगह जो हमारे भगवान प्रकट होते हैं, उन भगवानों को हम, जब हमारा कर्तव्य आता है तो हम भुला देते हैं, हमारा कर्तव्य निर्वहन का टाइम आता है तो हम भुला देते हैं। कहते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। और व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और हो अगर मुसलमान तो आजान गुजे आसमान, वतन परिस्थिति की मीज़ान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिख सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच आए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम जब भी सफल होंगे, सक्षम बनेंगे, हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करें, हम पूरा समर्पित भाव से हम पढ़ाई करेंगे। और जब हम सफल और सक्षम हो जाएंगे तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर वही राष्ट्रभक्ति, वही देश प्रेम भरना जो हमारे भारतीय सैनिकों के अंदर है। और हम अगर हम अपने देश और राष्ट्र और वतन के लिए कुछ काम आ सके, हम अपने भारतीय सैनिकों के लिए कोई काम आ सके, तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारे इस धरती में जन्म लेना धन्य हो जाएगा। और हर व्यक्ति, हर लड़की, हर लड़का आज के दिन संकल्प ले कि अगर हम सफल सक्षम होते हैं, सबल होते हैं, तो अपने देश, अपने भारत देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने उन भारतीय सैनिकों के लिए अगर हम कोई काम आ सके तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। साथ ही उनके परिवार वालों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ, उनके जो भारतीय सैनिक सरहद में शहीद हो जाते हैं,
अपने प्राणों को आहुति दे के, कुर्बान होके, शहादत दे के वो स्वर्ग लोग चले जाते हैं। तो हम अगर उनके परिवार वालों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ, थोड़ा बहुत भी हम कोई सहयोग दे पाएँ, तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस भारत देश में जन्म लेना हमारा धन्य होगा। और हर व्यक्ति, लड़का लड़की, ये भी संकल्प ले कि हमारा हर कदम राष्ट्र के लिए बढ़े, हर कदम वतन के लिए बढ़े। हमारा हर सोच जो है हमारे वतन के लिए होना चाहिए, हर कार्य वतन के लिए होना चाहिए। और हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए, आज के दिन संकल्प होना चाहिए कि वतन से बढ़ के कुछ नहीं, वतन से आगे कुछ नहीं है, वतन से बढ़ के कुछ नहीं है। और जीवन में जो कुछ भी हम करें अपने राष्ट्र वतन के लिए करें। हमारा एक एक कतरा लहू का जो है जीवन में कभी भी काम आए तो वतन के लिए काम आए, और हम समर्पित भाव से वतन के लिए काम करेंगे, तब जाके ये सच्ची श्रद्धांजलि सैनिकों को होगी। और सरहद में जाओ, क्योंकि वो यही बोलना चाहते हैं। जब वो चले गए, वो ऊपर जब बोल के गए अपने देश के प्रति हमारी जो कर्तव्य है निर्वहन हम करते रहें, ये सोच के गए कि हमें जो जितना करना था कर लिया। और उन्होंने बोला हम देश के चौहोर से बाहर तो सुरक्षित हैं। वो देश के नौजवानों को यही बोलते हैं कि अपने देश को अंदर से सुरक्षित रखो, हर देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, चाहे वो डिफेंस में हो, एविएशन में हो, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में, सुरक्षा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाओ। हमारे भारतीय सैनिकों का हमारे देश के प्रति जो प्रेम है, और हमारा भी हमारे राष्ट्र और देश के प्रति वही भाव होना चाहिए, वही प्रेम होना चाहिए। तो उसको प्रदर्शित करती है 4 लाइनें, जो 1-2 लाइनें मैं गाऊंगा, फिर 2 लाइनें आप मेरे साथ रिपीट करोगे। और यही आरती की जो संध्या की जो पावन वेला है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पुलवामा के शहीद सैनिकों के लिए होगी। ये 4 लाइनों के माध्यम से वतन के प्रति भारतीय सैनिकों का क्या भाव है, और हमारा भी भाव, हर भारतवासी का, हर देशवासी का, हर विद्यार्थी का, हर नागरिक का अपने देश के लिए यही भाव होना चाहिए। तो 4 लाइनों के माध्यम से कि ए वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन चलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे